नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेश पांडे और आज ये परम सौभाग्य का विषय है कि हमारे बीच आदरणीय श्रीमती आशा गुप्ता जी उपस्थित हैं। श्रीमती आशा गुप्ता जी उन सौभाग्यशाली देव कन्याओं में से एक हैं जिन्हें वेद मूर्ति तपोनिष्ठ परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम समाचार्य और परम वंदनीय माता जी श्रीमती भगवती देवी शर्मा जी का परम सानिध्य मिला। ये बात है 1970-71 की दशक की, जब परम पूज्य गुरुदेव मथुरा से विदाई लेकर देवभूमि शांतिकुंज हरिद्वार में पहुंचे थे और उन्होंने शांतिकुंज हरिद्वार में 24 देव कन्याओं के साथ में इस मिशन की देव संस्कृति दिग्विजय अभियान की शुरुआत की थी। और उस समय के संस्मरण हम श्रीमती आशा जी के मुख से सुनने वाले हैं। परम पूज्य गुरुदेव का वंदनीय माता जी का पावन सानिध्य आपको मिला। मैं निवेदन करूँगा श्रीमती आशा जी से कि उस समय के दिव्य संस्मरणों को बताएं, उन समय के आपके अनुभव को हम सभी के साथ साझा करें। परम पूज्य गुरुदेव वंदनीय माता जी, सादर चरण स्पर्श आपके चरणों में कमल अर्पित करती। मैं वहाँ पर सन 70 में रही हूँ गुरुदेव माता जी के साथ, और हम गुरुदेव के साथ ही हम साथ साथ खाना पीना रहना करना, हमें ऐसा लगता था कि हम माता जी गुरुदेव से बिल्कुल भी अलग नहीं हुए हैं। हम वहाँ साथ साथ रहे, उनके साथ ही हमारा सब कुछ चलता था और साथ में रहना, साथ में फूल तोड़ना, और गायत्री माता के जो हमारे वो मंदिर हैं वहाँ पर, तो उनकी सेवा पूजा और उनके उसमें मंत्र जाप में रहते थे। 1-1 घंटे 2-2 घंटे 4-4 की हमारी टोलियाँ थी गुरुदेव माता जी के साथ। रूम में, उनके रूम में झाड़ू पोछा सब, उनकी साफ सफाई, उनके कपड़े, मैंने डिप्लोमा भी कर रखी थी सिलाई की, तो उनके कुर्ते वगैरह सब मैं सिलती थी कि चलो बेटा आप तू मेरा कुर्ता सिल दे। तो हम सिलाई में सब, लाइब्रेरी का काम करती थी, राइटिंग अच्छी थी तो लाइब्रेरी भी संभाली हम। 3 दिन एक वो लखनऊ से वो थी आशा सर चीज, अच्छा, हाँ एक अच्छा, आशा सर चीज वो भी थी हमारे साथ। अरे वाह, हाँ 3 लड़कियाँ थी हम। तो वहाँ पर लाइब्रेरी का काम भी हमने संभाला। हाँ। और सब अच्छी तरह से रहे, खूब आनंद से। हमारे पापा भी रेलवे में गार्ड थे, तो गुरुदेव के साथ आना जाना सब साथ साथ ही रहता था हमारा। बहुत सारे देव हमारे बस घर पे भी पधारे हालोल में। तो वो पहले वहाँ वो थे हमारे एक अमरचंद जी, तो वहाँ पर गए तो उन्होंने बोला कि नहीं पहले मेरा रामावतार कहाँ है, मुझे वहाँ चलने दो। कि वो तो रेलवे स्टेशन पे रह गए, नहीं मैं पहले वहीं जाऊँगा, अच्छा, पहले रामावतार के पास ले चलो, बाद में फिर मैं आऊँगा ठीक वहाँ पर। अच्छा, तो ऐसे करके बहुत ही इतने मतलब बहुत ही ये था कि पूछो मत हो कि हमारे माता पिता से भी बहुत आज उनके ही सानिध्य में रख के मैं भी अब उनका कार्य कर रही हूँ। हाँ। यज्ञ में जाती हूँ, रोज यज्ञ करते हैं, संभालते हैं सबको अपने महिला मंडल में। तो सब गायत्री शक्ति पीठ में। बिल्कुल बिल्कुल। तो परम पूज्य गुरुदेव के समय, उस समय व्हाट्सएप और मोबाइल फ़ोन, स्मार्टफोन नहीं हुआ करते थे, तो प्रत्येक दिन 300 से 400 चिट्ठियाँ भी आती थी। हाँ, इनके बारे में बताएं। इनके बारे में चिट्ठियाँ भी सब तरह की आती रहती थी, तो उनको समाधान करने में भी वो माता जी 2 शब्द कह के लिख के चिट्ठियाँ भेजती थी, करती थी। उनका जो भी उनका वो होता निवारण करते थे, उन प्रश्नोत्तरों में देना करना सारा काम उनका रहता था। परम पूज्य गुरुदेव ने 1926 में अखंड दीपक की स्थापना की थी और हाँ, ये अखंड दीपक मथुरा से देव कन्या ने संभाला है, शांतिकुंज है। और उस समय आपने जो जाप किया उसके बारे में बताएं। उसकी जाप हमारे बस वो 2 घंटे चलते थे, 2 घंटे चलते थे। रात को बस 9 बजे तो बस विश्राम हो जाता था। अच्छा, 9 बजे। हाँ, प्रार्थना होके सुबह प्रार्थना होती थी, हाँ। फिर विश्राम 9 बजे विश्राम कर देते थे। और सुबह सुबह 3 बजे वापस उठना, 3 बजे उठ के और वापस नहा धो के यज्ञ चालू हो जाता था। पहले हम देव कन्याएं करती थी ऊपर ही, अच्छा। नीचे जाने का काम नहीं, था। बस लड़कियां का काम था। माता जी और लड़कियां थी। हिमालय पे गए गुरुदेव, गुरुदेव हिमालय पे गए थे जब माता जी हम 24 लड़कियां थी, साथ थी कि मैं लड़कियों बिना नहीं रहूंगी, मेरी बेटियां चाहिए। तो गुरुदेव पहले बेटियां तैयार करी, अच्छा। ये 24 लड़कियां लाके कि इनके पास रहना, और फिर वो 2 साल तक वहाँ रही हिमालय पे। बिल्कुल बिल्कुल। फिर आए पधारे, तो उनका स्वागत वगैरह हुआ करा सब। बिल्कुल। तो परम पूज्य गुरुदेव का ये सानिध्य, ये उनके आत्मीय संस्मरण, जैसा कि आपने देखा श्रीमती आशा जी ने सुनाए, जो उस समय
देवकन्या के रूप में आपने परम सौभाग्यशाली आपका आपका सौभाग्य बहुत ही प्रबल था कि आपको युग ऋषि के सानिध्य में मिलने का, उनसे सीखने का मौका मिला। और मैं इस अवसर पर आदरणीय श्री प्रेमचंद जी गुप्ता साहब का भी अभिनंदन करता हूँ। आदरणीय श्री महेश गुप्ता जी का, श्री मनोज गुप्ता जी का भी मैं अभिनंदन करता हूँ, जो कि हमारे बीच उपस्थित हैं। श्री मनोज जी गुप्ता जी को खुद उठाया था अपने हाथों में, और जैसा कि शुरू में थोड़ा सा हल्का सा इनको एक उनका जब दिव्य स्पर्श हुआ तो इनका पूरा बचपन में जो कमजोरी थी वो सब गायब होगी, और वो आज आपके सामने है। और चेहरे पे आदरणीय मनोज जी की तेज है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आप भी कुछ बताएं। मेरा नाम मनोज गुप्ता है। मेरा जन्म 1979 में हुआ था, 29 जून। और मैं जब हुआ था तो मेरे को बताते हैं मम्मी पापा दादा दादी कि मेरे पोलियो था और काफ़ी मतलब बीमारियाँ थी। तो डॉक्टर ने तो ये कह दिया था मेरे से कि ये इसको आप मेरे पास छोड़ जाओ, ये बचेगा नहीं, ऐसा लगता था मतलब सबको। तो मम्मी गुरुदेव के पास ले गई, गुरुदेव ने मुझे गोद में लिया, और गोद में लेने के बाद आप देख लो आज मैं सब सब अच्छा हूँ। और आज मनोज जी को देख के लगता ही नहीं है। मनोज जी अगर प्रवचन दें तो लाखों की भीड़ और मनोज जी अगर बॉलीवुड में निकल जाए तो आज अमिताभ बच्चन का जैसा नाम कर सकते हैं। तो सनी देओल, बिल्कुल सही, आपने सही बोला। आपने तो बहुत बधाई। और मैं आदरणीय गुप्ता साहब से रिक्वेस्ट करूँगा कि वो भी दो शब्द बोलें। श्री प्रेमचंद जी गुप्ता साहब, जो कि आदरणीय आशा जी गुप्ता जी के बेटर हाफ हैं, उनके पति हैं, उनके हम सफ़र हैं। आदरणीय गुप्ता साहब, इनके 75 में मेरी शादी हुई थी, तो ये 72 में वहाँ रही थी शांति कुंज हरिद्वार। उसके बाद शादी होने के बाद फिर मैं भी उसी गायत्री परिवार में जुड़ गया, और आज सब बढ़िया है। 4 बच्चे भी हैं, सारा परिवार बढ़िया है, बिजनेस भी अच्छा है, सब तरह से बढ़िया है। बहुत गुरुदेव से हमने कुछ भी नहीं मांगा कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। उन्होंने अपने आप ही, मैं तो कभी नहीं निकाल कि अपना गुरुदेव बोलने का कुछ काम नहीं। सब बच्चे भगवान जी गुरु, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न, सब उन्होंने उनकी कृपा से सारा दुकान वगैरह सब अच्छा चल रहा है, सब आगे से सब अपना। और शीश वाली का स्थान गुरुदेव के हृदय में रहता था, क्योंकि शीश वाली एक ऐसी जगह है जहाँ गुरुदेव का शुरुआत वहीं से हुई है, और वहीं से जाने लगे गायत्री परिवार। और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने शीश वाली का नाम रामचंद्र गुप्ता है। राम, बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप इसी प्रकार गुरुदेव की प्रेरणा और उनकी कृपा मिलती रहे, बनती रहे। बहुत सारे संस्मरण हैं उनके, और गुरुदेव ने अपने अंतिम संदेश में दिनांक 2 जून 1990 को शरीर छोड़ते समय ये लिखा था कि हमारे संबंध और भी प्रगाढ़ हो जाएंगे, और हमारे आत्मीय परिजनों के लिए हमें क्षण भर के लिए भुलाना इम्पॉसिबल हो जाएगा, असंभव हो जाएगा। और ये बात आज संभव होती हुई, हर क्षण प्रतीत होती हुई, हर क्षण संकल्पित होती हुई प्रतीत होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, प्रणाम आपको, बहुत बहुत प्रणाम। अरे आप प्रणाम।